नमस्कार साथियों, मैं अनूप विश्वकर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। साथियों, अक्सर हम लोग अपने आसपास गाड़ियों का आवागमन या पानी में तैरती हुई बड़ी-बड़ी जहाज़ों को देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक कुछ इन्हीं से संबंधित है, जिसका नाम है फ्लोटेशन, जो कि क्लास 9th के फिजिक्स का एक चैप्टर है। आइए इसके पीछे की साइंस, जो हमारी नाव समुद्र में तैरती हैं, हम लोग देखते हैं कि छोटे से लोहे के टुकड़े को अगर पानी में डाला जाए तो वो तो डूब जाता है। तो इतनी बड़ी-बड़ी नाव आखिर पानी में तैरती कैसे है? कुछ इन्हीं से संबंधित ये लेसन है, का एक-एक पॉइंट हम लोग बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमारा जो पहला पॉइंट है, वो होगा थ्रस्ट एंड प्रेशर, मतलब प्लावन बल और दाब। साथियों, हम एक-एक टॉपिक को बहुत ही बारीकियों से समझेंगे। तो बने रहें हमारे साथ आज के इस छोटे से सफ़र में। चलिए शुरू करते हैं। फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में हमारा पहला टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर। प्लवन बल, जोर और दाब। ये जोर बीच में जो मैं लिखा हूँ, जोर का मतलब जो है हमारा वो प्लावन बल है, या फिर प्लावन बल को आप जोर लगाना, धक्का देना या बल लगाना भी बोल सकते हो। आप तीनों बोलो चलेगा। फ़ोर्स बोलो या फिर प्लावन बल बोलो, सब सेम ही है। ठीक? आइए पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये थ्रस्ट एंड प्रेशर है क्या? प्लावन बल और दाब है क्या? प्लावन बल, जोर और दाब। When we apply force on a body, जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स को अप्लाई करते हैं, इट एक्सिलरेट, वह अपनी स्थिति बदलता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने फोर्स लगाया इसकी बॉडी पे, लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक चकाया। ठीक? तो ये वही कह रहा है कि जब हम किसी भी वस्तु के ऊपर फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो वो अपनी स्थिति चेंज कर देता है, अपनी जगह बदल देता है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स जो होता है, हमारा बल जो होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। एंड इट ऑलवेज वर्क इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही काम करता है, एक विशेष दिशा में ही काम करता है। इट इज टू बी नोटेड दैट द सेम फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट ऑल द टाइम। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक ही बल हर समय एक ही दिशा की ही प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड अपॉन फॉलोइंग टू फैक्टर्स। जो हमारे बल का प्रभाव है वो निम्नलिखित दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द बॉडी, शरीर पे बल की दिशा। जिस भी बॉडी पे, जैसे इस बॉडी पे हम लोग लगा रहे हैं ना फोर्स, वो एक दिशा में लगा रहे हैं, ठीक है, एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं। पहला तो उस पे निर्भर करेगा। ऑन द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, बल के अनुप्रयोगों के क्षेत्र पर। जो हमारे फोर्स है ना, फोर्स, फोर्स अनुप्रयोग, इसको बोलेंगे अनुप्रयोग। तो इसके एरिये पर, इसके क्षेत्र पर जो हम लोग बल लगा रहे हैं, उस पर ये निर्भर करता है। आगे बढ़ेंगे और अच्छे से अपने थ्रस्ट और प्रेशर को समझेंगे। थ्रस्ट, व्हेन ए फोर्स वर्क परपेंडिकुलर टू ए सरफेस इट इज कॉल्ड थ्रस्ट। जब फोर्स किसी भी सरफेस पर, किसी भी सतह पर परपेंडिकुलर वर्क करता है, जब हमारा फोर्स, हमारा बल किसी सतह पर लंबवत काम करता है, तो इसे जोर कहते हैं। जोर कहने का मतलब प्लावन बल कहते हैं। प्लावन बल, प्लावन लिखा हुआ है वहाँ, स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लावन बल कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट भी न्यूटन ही होती है, क्योंकि ये फोर्स के अंतर्गत ही आता है। अरे भाई, आपका स्कूल का नाम दूसरा होता है, घर पे कोई लड्डू कह के बुलाता है, कोई गोलू कह के बुलाता है, कोई मोलू कह के बुलाता है। स्कूल का नाम कुछ अलग होता है, लेकिन रहते तो आप ही हो ना। अभी घर पे आपको कोई गोलू कह के बुलाए, तो आप ही आओगे, अगर घर पे आपको गोलू कह के बुलाया जाता है तो। ठीक? तो कुछ उसी तरह से है, बस ये नाम बदला है, काम उसका वही है, फ़ोर्स लगाना है।
इसीलिए इसका जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है। थ्रस्ट देयरफॉर डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थ्रस्ट जो है वो डिपेंड करता है फोर्स की दिशा पर, कि फोर्स का जो दिशा है वो कहाँ लगता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ एप्लीकेशन। वह यह उस वस्तु के जिस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करता। थ्रस्ट जो हमारा है वो फोर्स की दिशा पे निर्भर करता है, ना कि उस एरिया पे जहाँ पे फोर्स लग रहा है। सो थ्रस्ट इज द फोर्स दैट एक्ट एन ए बॉडी। इसलिए बल जो कि पिंड पर उसकी सतह पर लंबवत कार्य करता है। आइए थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए, ये एक लकड़ी का टुकड़ा ये एक लकड़ी का टुकड़ा है। अब इसी पे हम किसी भी वस्तु को लगा करके या उसके ऊपर प्रेशर मतलब बल लगाएँ, फ़ोर्स लगाएँ, थ्रस्ट लगाएँ। आप देखेंगे कि ये जो लग रहा है ना, ये इस सरफेस के इस सरफेस के और इसके बीच में परपेंडिकुलर लग रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत, हिंदी में बोलते हैं लंबवत। अ, मैथ में बोलते हैं भाई जिसके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, वही परपेंडिकुलर होता है। ठीक है? कुछ इस तरह से इधर भी देखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं। सिंपल गणित के रूप में समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये इस सरफेस का ये सतह है और ये डंडी है जो हम यहाँ पे जिसको दबा रहे हैं, फ़ोर्स लगा रहे हैं। डंडी और इस डंडी के बीच में जो एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का 90 अंश का बन रहा है, ठीक? और उसी तरह से हमारा यहाँ पे भी 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब जब भी हम किसी भी वस्तु के ऊपर अगर फ़ोर्स लगा रहे हैं और उस वस्तु में और जिस वस्तु से फ़ोर्स लगा रहे हैं, उस वस्तु में दोनों एक-दूसरे के परपेंडिकुलर हों, दोनों एक-दूसरे के लंबवत हों, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, तो समझ जाइए कि वहाँ पर प्लवन बल काम कर रहा है। प्लावन बल काम कर रहा है, थ्रस्ट वर्क कर रहा है। प्रेशर We know that it is difficult to fix a blunt nail into a cardboard। हम जानते हैं कि कार्डबोर्ड में एक टूटे हुए कील को ठोकना मुश्किल है, डिफिकल्ट कठिन है। बट ए शार्प नेल कैन बी इजीली फिक्स। लेकिन हम एक शार्प नेल को बहुत अच्छे से बहुत आसानी से फिट कर सकते हैं। शार्प नेल का मतलब जिसकी जो हमारा कील हो वो नुकीली हो उसको। So the effectiveness of the force applied depend on the area। इसलिए द इफेक्टिवनेस ऑफ द फोर्स हमारे फोर्स का जो प्रभाव है वो एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया पे डिपेंड करता है जहाँ पर जिस पर हम काम कर रहे हैं। प्रेशर इज द फोर्स ऑफ थ्रस्ट दैट वर्क ऑन यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस। प्रेशर एक प्रकार का फोर्स या थ्रस्ट है जो कि हमारे सरफेस के जो भी हमारा वस्तु है, लकड़ी का टुकड़ा हो या फिर कोई भी वस्तु हो, उस सरफेस के एक यूनिट पे काम करता है। हिंदी में ही देख लेते हैं एक बार। हम जानते हैं कि एक कुंद का मतलब होता है टूटा हुआ जिसका एरिया ज़्यादा हो, उसका। एक कुंद कील को कार्डबोर्ड में लगाना कठिन होता है, लेकिन एक नुकीली कील को आसानी से ठीक किया जा सकता है, कार्डबोर्ड में ठोका जा सकता है। इसलिए लगाए गए बल की प्रभावशीलता उस क्षेत्र पर निर्भर करती है। लगाए गए बल की प्रभावशीलता जब हम फ़ोर्स लगाते हैं ना, उसका जो प्रभाव है, वो उसी क्षेत्र में काम करता है। उसी क्षेत्र में काम करता है, उसी क्षेत्र पर निर्भर करता है, जिस पर वह कार्य कर रहा है, जिस पे हम बल लगा रहे हैं। जिस पे हम बल लगा रहे हैं, उसी पे काम करेगा कि जहाँ पे जो है काँटी ठोक रहे हैं, काम जो है दूसरी जगह करेगा। अरे काँटी जहाँ पे आप लगाओगे, ठोकोगे हथौड़े से मार करके, धँसेगा कील वहीं ना कि कहीं अलग साइड में धँसेगा। वही ये कहने की कोशिश कर रहा है। दबा हुआ है, बल जोर, बल या प्लावन जोर। प्लावन का मैं मतलब जोर भी बताया हूँ आपको, जोर देना या धक्का लगाना, उसका मतलब प्लावन होता है। दबा हुआ बल है जो किसी सतह की इकाई क्षेत्र पर काम करता है। जो
हमारा प्रेशर है, दाब है, वो किसी सतह के एक यूनिट पे, एक इकाई पे ही काम करता है। जहाँ पर आप उसकी कील को रख दिए, प्रेशर केवल वहीं रहेगा, ना कि अन्य सतह पे, अन्य जगह पे रहेगा। ठीक? प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज़ ए फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर को हम लोग फोर्स पर यूनिट की एरिया से डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, बता सकते हैं। If the force is working perpendicular to the surface, we can say pressure. We can say pressure or pressure is the thrust per unit area. If the force is working perpendicular, जब अभी हमने पीछे पढ़ा है थ्रस्ट में कि जब भी सतह पर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? थ्रस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थ्रस्ट बोलेंगे। ठीक? अभी देखिए यहाँ क्या कह रहा है, इफ द फोर्स इज वर्किंग परपेंडिकुलर, अगर हमारा जो बल है, जो फोर्स है, वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए किसी वस्तु पे काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, टू द सरफेस, किसी सतह पर वी कैन, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रेशर है वो एरिया के पर यूनिट पर लगने वाला प्लावन बल है, थ्रस्ट है, लगने वाला थ्रस्ट है। ठीक? कहने का मतलब दाब के प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दाब को प्रति इकाई क्षेत्र पर, जो भी हमारा क्षेत्र है उसके किसी एक स्थिति पे, एक कोने पे, एक जगह पर जो हमारा लगने वाला बल है, उसके रूप में हम लोग दाब को परिभाषित कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक? आइए देखते हैं। इसे समझेंगे हम लोग, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। जैसे देखिए, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, हमारा जो प्रेशर है, जो दाब है, वो बल के समानुपात होता है। मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो बल घटेगा। ठीक? यहाँ बीच में बराबर का निशान इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि ये लगभग होते हैं, एकदम कन्फर्मली बराबर नहीं कह सकते। जैसे मान लो कि अगर ये 0.01 बढ़ा तो फोर्स हमारा 0.001 बढ़ सकता है, कुछ इस तरह से हो सकता है। ठीक? और वैसे ही होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अगर एरिया ज़्यादा है तो वहाँ प्रेशर हमारा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, अगर एरिया कम है तो हमारा प्रेशर वहाँ पर ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। जैसे देखिए, ये आपको एक कील दिखाई दे रही है, जिसका जो नेल है, जो मतलब ये नोक है, वो शार्प है, एकदम नुकीला है। अब इसको ले लो और एक का लकड़ी का टुकड़ा ले लो और हथौड़े से जब इसको ठोकोगे लकड़ी के टुकड़े में, तो ये बड़े आराम से जो है धँस जाएगा उसमें, क्योंकि इसका जो एरिया है ना, वो कम है। उसका जो एरिया है वो क्या है? कम है। और जब एरिया कम है तो कहते हैं जब एरिया कम रहता है तो हमारा प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है, अधिक होता है। उसी प्रकार जब एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है? कम। अब इस शार्प नेल की जगह पे अगर हम इसको ले हथौड़े से ठोके तो क्या ये यहाँ पे धँसेगा? बहुत ज़ोर लेगा, है ना? धँसेगा नहीं ये, क्योंकि इसका जो एरिया है वो क्या है? ज़्यादा है और इसका जो एरिया है वो कम है, इस वजह से ये बहुत ही आसानी से धँस जाएगा। इस पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा, इस पे प्रेशर कम लगेगा, क्योंकि इसकी एरिया ज़्यादा है और एरिया चारों इसकी एरिया के चारों तरफ हमारा जो फ़ोर्स है, वो प्रेशर है, वो बँट जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा फ़ोर्स और प्रेशर केवल एक ही जगह पे लगेगा, इसकी नोक पे, जो कि बँटेगा नहीं। तो इसलिए ये बहुत आसानी से धँस जाता है और ये जो हमारा होता है वो धँसता ही नहीं है। ये अगर कोई आपसे पूछे कि क्या कारण है कि नुकीली कील बहुत ही आसानी से एक कार्डबोर्ड में या फिर लकड़ी के टुकड़े में धँस जाता है, लेकिन वहीं पर एक टूटी हुई कील जो नुकीली ना हो, शार्प ना हो, उसको हम लोग अगर धँसा एक लकड़ी में ठोके, फिक्स करें, तो वो फिक्स क्यों नहीं होता है? तो आप सीधे कह दीजिएगा कि भाई जो हमारा प्रेशर होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे एरिया के, मतलब
प्रेशर जो होता है एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर कम कम हो जाएगा और इस वजह से वो कील धँसेगी नहीं उसमें। लेकिन अगर एरिया कम रहेगा तो प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा और इस वजह से हमारी कील बहुत ही आसानी से उस लकड़ी के टुकड़े में फँस जाएगी, फिक्स हो जाएगी। आइए अब हम लोग इसके फ़ॉर्मूले को प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं। देखिए, डेरिवेट करते हैं। प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फ़ोर्स के। दाब जो हमारा होता है वो बल के समानुपाती होता है। या कह सकते हो आप प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थ्रस्ट या जो हमारा दाब है वो प्लावन बल के समानुपाती होता है। मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो थ्रस्ट बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो थ्रस्ट घटेगा, दाब बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो प्लावन बढ़ेगा, ठीक? अब प्रेशर जो हमारा होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक? जो हमारा दाब होता है वो एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आगे देखेंगे, यहाँ देखेंगे इक्वेशन बन रहा है। इक्वेशन 1 हमारा है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ़ोर्स एंड इक्वेशन 2 हमारा बन रहा है, जो हमारा दूसरा इक्वेशन बन रहा है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दोनों को जब हम लोग मिलाएँगे तो हमारा कुछ इस तरह से बन कर के आ जाएगा। मतलब प्रेशर डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ़ोर्स अपॉन एरिया। जो हमारा प्रेशर है वो बल बटे एरिया के समानुपाती है। दाब जो होता है वो बल बटे एरिया के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह और बराबर का चिन्ह मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जो समानुपात का चिन्ह होता है और बराबर का चिन्ह होता है, आखिर इसमें अंतर क्या होता है? इसमें अंतर ये होता है, आप लोग देखे होंगे तराजू। तराजू जब वहाँ गाँव में जाते हो, अभी तो ये डिजिटल आ गया तो वो देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन जब थोड़ा आप पीछे जाओगे या फिर कई बैकवर्ड एरिया में आपको डिजिटल जो है तराजू नहीं मिलेगा, ठीक है? वो आपको वही वाला मिलेगा। तो आप देखोगे जो बड़ा-बड़ा काँटा होता था जिस पे 50 किलो, 40 किलो चावल वग़ैरह या गेहूँ वग़ैरह तौला जाता था, तो वहाँ जो लोहे का टुकड़ा रखा जाता था वज़न करने के लिए 1 किलो का, 2 किलो का, 20 किलो का, 15 किलो का, उस लोहे के टुकड़े के ऊपर जो है एक झोले में छोटे-छोटे लोहे के टुकड़े रख दिए जाते थे और फिर जब देखा जाता था काँटे को, हमारे जो बड़े से तराजू है उसको काँटा भी बोला जाता है, तो देखते थे हम लोग दोनों का जो लेवल था वो बराबर हो जाता था। लेकिन जब उस झोले को निकाल लेते थे तो जहाँ पे हम लोग चावल तौलते थे जिस साइड में, वो साइड भारी हो जाता था, उधर का साइड ऊपर उठ जाता था। उसी को मेंटेन करने के लिए वो झोला लगाया जाता था ताकि हमारा जो काँटा है ना वो मेंटेन हो जाए, जो हमारा तराजू है वो मेंटेन हो जाए। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग प्रेशर और फ़ोर्स को मेंटेन करने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं, नियतांक लगाते हैं K, जिसको बोला जाता है समानुपाती नियतांक। हिंदी में बोला जाता है समानुपाती नियतांक, ठीक? और जब ये नियतांक लग जाता है तो हमारा प्रेशर जो है फ़ोर्स अपॉन एरिया के बराबर हो जाता है। Where K is a constant of proportionality, जहाँ K का मान 1 होता है। यहाँ हमारा जो एक समानुपाती नियतांक है इसका मान 1 होता है, 1 होता है। यहाँ देख लेते हैं, दाब बराबर होता है, हो जाएगा हमारा K बल बटे क्षेत्र, जहाँ के समानुपाती नियतांक है जिसका मान 1 होता है। K की जगह पे 1 रख देंगे तो हमको बल बटे एरिया मिल जाएगा, फ़ोर्स अपॉन एरिया मिल जाएगा। अब हम लोग उसी फ़ोर्स की जगह पे थ्रस्ट को रखेंगे, क्योंकि थ्रस्ट और फ़ोर्स दोनों ही बराबर है, उनकी यूनिट भी सेम है और काम भी उनका सेम ही है, ठीक? अभी मैं एग्ज़ाम्पल भी दिया हूँ पीछे। तो बल की जगह पे हम लोग प्लावन रख देंगे तो हमारा हो जाएगा प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। दाब बराबर
प्लावन बटे क्षेत्रफल। यूनिट देख लेते हैं। प्रेशर का यूनिट होता है पीए पास्कल, फोर्स का यूनिट होता है थ्रस्ट सॉरी फोर्स का या थ्रस्ट का यूनिट न्यूटन होता है। एरिया का जो यूनिट होता है मीटर स्क्वायर होता है। ये मीटर स्क्वायर क्यों होता है? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों को लिया जाता है। तो लंबाई मीटर, चौड़ाई मीटर, मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर। ठीक। हम देखेंगे प्रेशर का यूनिट जो हमारा क्या है, पीए मतलब पापा वाला पा नहीं है यार, पास्कल वाला पा। ठीक। और उसके बाद देखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम लोग देखते हैं तो हमारे जो मैथ के टीचर है ना, वो हमको बताते हैं कि एक्स एक ऐसा पद है जिसके सामने वन छिपा होता है। ठीक है। उसको लिखा नहीं जाता, क्योंकि वन से जब भी आप किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक पास्कल के बराबर एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जो कि हमारे प्रेशर का SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट आल्सो नोन एज पास्कल। जो हमारे प्रेशर का SI यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम पास्कल के नाम से भी जानते हैं। एक न्यूटन मीटर बराबर होता है एक पास्कल। साइंटिस्ट जिनका पूरा नाम ब्लेज पास्कल था, और उनके सम्मान में ये यूनिट जो है पास्कल दिया गया है, ताकि इस वजह से उन्हें याद किया जाए। पास्कल इज ए वेरी स्मॉल यूनिट एंड हेंस ऑफ्टन वी यूज किलो पास्कल। जो हमारा पास्कल है एक बहुत छोटी इकाई है, और इसलिए अक्सर हम लोग किलो पास्कल का उपयोग करते हैं। फ्रॉम द एबव इक्वेशन वन इज क्लियर द दैट द प्रेशर डिपेंड अपॉन। जो हमारा ऊपर का इक्वेशन है, समीकरण है, वो ये बताता है, क्लियर करता है कि हमारा जो प्रेशर है वो फोर्स अप्लाइड अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है। मतलब बल लगाया कहाँ गया है, और दूसरा एरिया ऑफ एप्लीकेशन, उस वस्तु के उस वस्तु के एरिया पे फोर्स कहाँ लगाया गया है, उस पे हमारा प्रेशर जो है डिपेंड करता है। समझ में आया? एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। इसकी एसआई इकाई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसे फ्रांसीसी साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल के सम्मान में पास्कल के नाम से भी जाना जाता है। एक न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर होता है वन पास्कल। पास्कल एक बहुत छोटी इकाई है, और इसलिए अक्सर हम लोग किलो पास्कल का उपयोग करते हैं। उपरोक्त समीकरण एक से यह स्पष्ट है कि दाब इस पर निर्भर करता है, लगाया गया बल, जो बल लगाया गया है, एप्लीकेशन के क्षेत्रफल। एप्लीकेशन मतलब वो एप्लीकेशन नहीं जो ऑफिस में लेके जाते हैं प्रिंसिपल को देने के लिए। एप्लीकेशन यहाँ एक वस्तु को बता रहा है, कोई वस्तु है, कोई थिंग्स है। ठीक। बाकी हम अपने इस टॉपिक को अब यहीं पे विराम देंगे। इसके आगे का टॉपिक आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर कुछ समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो 9th-10th के या फिर किसी भी क्लास के बच्चे हों जो फिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए फिजिक्स को, एक बार ज़रूर उनके पास शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप चाहे 11th में रहो, चाहे 12th में रहो, चाहे किसी भी क्लास में रहो। अगर आप साइंस साइड से पढ़ रहे हो, तो आपको फिजिक्स का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, चाहे वो 9th के बुक का हो, या 11th के बुक का हो, या 8 के बुक